Hello students, today I am going to start our next chapter which is infinite series. हम आज infinite series शुरू करेंगे. हमारी सीक्वेंसेस अब तक ओवर हो चुकी है जितने टॉपिक्स हमारे सिलेबस में हैं. इन्फिनाइट सीरीज़ एक तरीके से एक्सटेंशन समझ लीजिए सीक्वेंसेस की, क्योंकि जो सीक्वेंस होती है वो एक रूल फॉलो करता है. जैसे कोई सेट पैटर्न फॉलो कर रहा है, उसके एलिमेंट्स सारे एक सेट पैटर्न से ही लिखे जाते हैं. जैसे इवन टर्म्स, ऑड टर्म्स हमने जितनी भी डिस्कस करी हैं. यहाँ पर हमने क्या करना है, हमने उन टर्म्स को एडिशन में रखना है. उस जो भी सीक्वेंस में टर्म्स आ रही है अगर हम उनको ऐड करते हैं देन वी से इनफाइनाइट सीरीज, बिकॉज जो सीक्वेंसेस हैं इट डिपेंड्स अपॉन द सेट ऑफ नेचुरल नंबर, और नेचुरल नंबर का सेट इनफाइनाइट होता है. तो यहाँ पर हमारे पास है सीक्वेंस ए एन, ठीक है, जो कि रियल्स की सीक्वेंस है, रियल नंबर्स की सीक्वेंस है. तो यहाँ पर आपके पास जो एक्सप्रेशन बनेगा इन टर्म्स को ऐड करके A1 A2 AN, इससे भी आगे तक जाएगा बिकॉज n बिलोंग्स टू द सेट ऑफ नेचुरल नंबर. ये जो सीक्वेंस है इसमें जो आने वाली टर्म्स हैं वो रियल हैं, लेकिन ये जो n है ये नेचुरल नंबर का सेट से ही आता है. तो जो ये ऐड होने के बाद एलिमेंट बनेगा या एक फॉर्म आएगी, एक सम बनेगा, उसे हम इनफाइनाइट सीरीज़ कहते हैं, जो कि डिनोट होता है सीरीज़ n 1 to infinity an समीशन, और हम इसको देते हैं समीशन an, ये जिसका nth टर्म an होती है. ठीक है, nth टर्म. अब हम पार्शियल सम्स डिफाइन करते हैं. हमारे पार्शियल सम्स क्या होते हैं, जैसे मैं S1 लिख रही हूँ तो वो A1 जो फर्स्ट एलिमेंट ऐड होता है, S2 लिख रही हूँ तो दो एलिमेंट जो स्टार्टिंग के ऐड होंगे A1 प्लस A2. S3 लिख रही हूँ तो पार्शियल सम S3 जो होगा A1 A2 और A3 तीनों का एडिशन होगा. और इस तरीके से अगर n तक जाएगा तो n एलिमेंट्स जो सीक्वेंस में आ रहे थे और उन सब का अगर हम सम निकालें 1 से लेके n तक, उस सम को अगर हम इस तरीके से लिखें तो इस समीशन 1 से लेके n तक है, तो इट इज़ कॉल्ड पार्शियल सम ऑफ n टर्म्स. ठीक है, वेयर s आर कॉल्ड पार्शियल सम्स ऑफ सीरीज an. ठीक है, जो भी आपके s आ रहे हैं, जैसे पार्शियल सम ऑफ 2 तो फिर S2, पार्शियल सम ऑफ 3 एलिमेंट्स तो आपके पास S3, n एलिमेंट्स तो Sn आएगा. द nth पार्शियल सम इज कॉल्ड और इट इज़ डिनोटेड बाय सिग्मा Sn. सिग्मा n, Sn या स्मॉल Sn या कैपिटल Sn डिपेंड करता है कि आपने, लेकिन ये नोटेशंस दी गई हैं. Now behavior of infinite series. Behavior depends upon the sequence used to develop infinite series. जो भी sequence use करी गई है infinite series को बनाने के लिए वैसा ही उसका behavior रहता है. ठीक है, तो जैसे आपके पास सीक्वेंस अगर कन्वर्जेंट है तो जो सीरीज़ फॉर्म होगी उन एलिमेंट्स के साथ वो भी कन्वर्जेंट होगी. अगर सीक्वेंस डाइवर्जेंट है तो वो डाइवर्ज करेगी, ऑसिलेटिंग है तो ऑसिलेट करेगी. ठीक है, तो देयरफॉर कन्वर्जेंट सीरीज़ जो आप बना, इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं. सीरीज़ ए समीशन an के साथ लिखते हैं हम. सीरीज़ बोलेंगे तो वो ऑटोमेटिकली डिनोट करेगा कि समीशन an है. ठीक है, मतलब n टर्म्स तक ये सम किया गया है. तो इज सेट टू कन्वर्ज इफ़ द सीक्वेंस Sn, ये पार्शियल सम होता है. ठीक है, सम जो सीक्वेंस है वो Sn है. ठीक है, बात समझ में आ रही है. ये S1 S2 S3 अप टू Sn तक आएगा ये सीक्वेंस Sn में. तो ऑफ इट्स पार्शियल सम कन्वर्ज टू S, अगर ये सीक्वेंस S को कन्वर्ज करेगी तो हम कहेंगे कि द सम ऑफ द कन्वर्जेंट इनफाइनाइट सीरीज़ वो भी S ही होगा. We write it as limit in series n1 to infinity an is equals to s. इसका कहने का मतलब है Sn tends to S as n tends to infinity. ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास डाइवर्जेंट सीरीज. द सीरीज an, देखिए सीरीज an इज सेट. अब मैं यहाँ पे सीरीज़ बोल रही हूँ, सीक्वेंस नहीं बोल रही, बिकॉज सीक्वेंस इज़ डिफरेंट फ्रॉम सीरीज़. ठीक है, सीरीज़ में हम सम लेते हैं. तो सीरीज an इज सेट टू डाइवर्ज टू इन्फिनिटी इफ़ सीक्वेंस Sn डाइवर्जेस टू इन्फिनिटी. जो पार्शियल सम n टर्म्स का इस an वाली सीक्वेंस में आया होगा. ठीक है, तो वो उन सम को अगर वो भी डाइवर्ज करेगा इन्फिनिटी को, तो ये जो सीरीज़ होगी वो भी डाइवर्ज करेगी इन्फिनिटी को. द सीरीज़ an इज सेट टू डाइवर्ज माइनस इन्फिनिटी, अगर जो सीक्वेंस है Sn जो पार्शियल सम की सीक्वेंस है इट डाइवर्ज टू माइनस इन्फिनिटी, और हम इसे इस तरीके से लिख सकते हैं. ऑसिलेटरी सीरीज़ क्या होगी, सीरीज़ an इज सेट टू ऑसिलेट फाइनाइटली और इनफाइनाइटली, क्योंकि हमें दो केसेस होते हैं, फाइनाइट होता है या इनफाइनाइट होता है.
इफ सीक्वेंस एस एन ऑसिलेट करेगा फाइनाइट इनफाइनाइट, तो सो द सीरीज विल डू, ठीक है। देयरफॉर नेक्स्ट आपके पास है एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट सीरीज। अब नाम आ गया एब्सोल्युटली का, तो इसका मतलब इसमें एब्सोल्यूट टर्म्स आएंगी जिसमें मॉडुलस का यूज़ होता है। द सीरीज ए एन इज सेट टू कन्वर्ज एब्सोल्युटली इफ द सीरीज दिस, दैट इज़ क्या होगी सीरीज़ जिसमें मॉडुलस की टर्म्स आ रही है हर एक के साथ, वो भी कन्वर्ज करेगी, ठीक है। अगर सीरीज़ कन्वर्ज करेगी तो कहने का मतलब क्या है, अगर सीक्वेंस कन्वर्ज करी होगी तभी जो मॉडुलस की जो आपके पास है वो कन्वर्ज करेगी, ठीक है। तो आपके पास कंडीशनली कन्वर्जेंट सीरीज़ नेक्स्ट है। द सीरीज़ ए एन इज़ सेट टू कंडीशनली कन्वर्जेंट इफ सीरीज़ ए एन इज़ कन्वर्जेंट बट द एब्सोल्यूट कन्वर्जेंट इज़ नॉट, ठीक है। कहने का मतलब है कि अगर सीरीज़ ए एन कन्वर्ज करती है लेकिन उसकी एब्सोल्यूट एडिशन जैसे एब्सोल्यूट ये वाली एब्सोल्यूटली कन्वर्ज नहीं करती है, तो हम कहेंगे द सीरीज़ इज़ कंडीशनली कन्वर्जेंट, ठीक है। नॉन कन्वर्जेंट सीरीज़ क्या होती है, सीरीज़ विच डाइवर्ज और ऑसिलेट्स आर सेड टू बी नॉन कन्वर्जेंट। जो सीरीज़ डाइवर्ज या फिर ऑसिलेट करती है तो वो नॉन कन्वर्जेंट कहलाती है। ज़रूरी नहीं वो कन्वर्ज करके, बट नॉन कन्वर्जेंट कहेंगे हमें, ठीक है। तो नॉन कन्वर्जेंट सीरीज़ होंगी जो डाइवर्ज कर रही हैं और जो ऑसिलेट कर रही हैं, उनको हम नॉन कन्वर्जेंट। Now next topic is Cauchy's general principle of convergence of series. Necessary and sufficient condition for the convergence of series AN is that for every epsilon greater than 0 however small there exists P belongs to capital N such that for all n greater than m greater than equal to P हम मॉडुलस ऑफ एस एन माइनस एस एम लेस देन एप्सिलॉन कह सकते हैं। जैसा आपके पास कॉचीज जनरल प्रिंसिपल ऑफ कन्वर्जेंस फॉर सीक्वेंसेस था, यहाँ पर भी हमें जैसे पार्शियल सम्स डिफाइन किया है। तो अगर हमारा पार्शियल सम्स का जैसे S1 है, S2 है, S3 है, जैसे A1 आएगा S1, A1 प्लस A2 आएगा S2, A1 प्लस A2 प्लस A3 आएगा S3। तो अगर हम इस सीक्वेंस जो हमारे पास इन्फानाइट है, अगर इन्फानाइट टर्म्स हैं ए एन में, तो हमारे पास इन्फानाइट पार्शियल सम्स भी हो सकते हैं। तो अगर हमारे पास इस तरीके से आएगा और कहीं एस एम कोई एम वैल्यू पे और एस एन और एन वैल्यू पे अगर हम इस तरीके से लिख सकते हैं, तो हम क्या कहेंगे, कॉचीज जनरल प्रिंसिपल ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ सीरीज़ कहेगा कि ये भी आपके पास कन्वर्जेंट होगी, ठीक है। कौन, सीरीज़ आपके पास कन्वर्जेंट होगी अगर ये चीज़ ट्रू है फॉर ऑल n ग्रेटर देन m ग्रेटर देन इक्वल टू सम p, ठीक है। इसलिए हमारे पास एस एन और माइस एम का सम ए एम प्लस वन, क्योंकि एन वी हैव टेकन n ग्रेटर देन m, तो ए एम A2 A3 सो ऑन AM तक हमारे पास SM आएगा। SN कैसे आएगा, A1 प्लस A2, क्योंकि M जो है वो N से छोटा है, तो यहाँ कहीं AM भी आएगा, फिर AM प्लस 1 भी आएगा, फिर AM प्लस 2 भी आएगा और सो ऑन अप टू AN तक आएगा। इसीलिए इन दोनों का डिफरेंस हमारे पास AM प्लस 1 AM प्लस 2 आ गया है, क्योंकि A1 ये सब कैंसिल हो गया और AM तक कैंसिल हो गया और ये जो बचा है ये टर्म्स आपकी यहाँ पे लिखी गई है। सो इसको हम और तरीके से भी लिख सकते हैं, जैसे एज नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर कन्वर्जेंस ऑफ सीरीज, इसकी नेसेस क्या रहेगी, फॉर एवरी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 हाउएवर स्मॉल देयर एग्जिस्ट m बिलोंग्स टू कैपिटल N सच दैट मॉड AN प्लस 1 AN प्लस 2 AN प्लस P तक अगर हम लिखें, मतलब P कोई नंबर है जहाँ पे इट मे बी इक्वल टू और लेस देन m, ठीक है। तो n इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू m, P belongs to the set of natural numbers. Let's do very important question based on infinite series. तो we have to show that the geometric series 1 से लेके इन्फिनिटी तक r रेज़ टू पावर n माइनस 1, ये जो है सीरीज़ जिसको हम एक्सपैंड करके इस तरीके से लिख सकते हैं, जहाँ पर n अगर 1 होगा तो ये पहला टर्म 1 बन जाएगा, अगर n 2 होगा तो r रेज़ टू पावर 2 माइनस 1 दैट इज़ सेकेंड टर्म बन जाएगा एंड सो ऑन। ये सीरीज़ बन गई हमारी। तो ये कन्वर्ज करेगी 1/1 माइनस आर पे अगर मॉडुलस ऑफ आर इज़ लेस देन 1 रहेगा, डाइवर्ज करेगी इन्फिनिटी को इफ़ आर इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होगा, ऑसिलेट्स फाइनाइटली बिटवीन 0 एंड 1 इफ़ आर इज़ इक्वल्स टू -1। इन सब के साथ कोई ना कोई कंडीशंस हैं, ऑसिलेट्स इनफाइनाइटली इफ़ आर इज़ लेस देन -1 और कन्वर्जेस एब्सोल्युटली फॉर मॉड आर इज़ लेस देन 1। नाउ लेट्स स्टार्ट द प्रूफ।
हमारे पास सीरीज़ दी है 1 + r + r स्क्वायर होल टू ऐड करते गए। पहली कंडीशन हमने ले ली कि ये हमारे पास दिया है वेयर मॉडुलस r इज़ लेस देन 1। इसका मतलब रेंज क्या है, -1 से 1 तक के बीच में है। तो लेट्स सी Sn आपके पास क्या रहेगा, Sn इनका पूरा सम मतलब nth पार्शियल सम, ठीक है। तो nth पार्शियल सम हमारे पास क्या आएगा, बिकॉज इट इज़ अ ज्योमेट्रिक सीरीज़, r एक रेशियो है, तो हमें पता है ज्योमेट्रिक सीरीज़ इफ़ मॉड r इज़ लेस देन 1 क्या होता है। ये हमने लोअर स्टैंडर्ड्स में आई थिंक 9th में या 8th में पढ़ा है, जिसमें आपके पास 1 माइनस r इज़ टू पावर n 1 माइनस r ये फॉर्मूला आता है। इसको हमने एक्सपैंड कर दिया और इस तरीके से लिख दिया 1/1 माइनस r इज़ टू पावर n ओवर 1 माइनस r। देयरफॉर लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी Sn, लिमिट ले ली हमने, इट इज़ इक्वल टू लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1/1 माइनस r इज़ टू पावर n ओवर 1 माइनस r। एज n टेंड्स टू इन्फिनिटी वी नो दैट दिस टर्म टेंड्स टू 0, क्योंकि रेशो जो है ये 1 से छोटी है। तो जैसे 1/2, 1/3, 1/4 रहेगी, वैसे ही नेगेटिव साइड में भी -1/2, -1/3, -1/4 इस तरीके से हो सकती हैं रेशोज़। तो दीज रेशो टेंड्स टू 0 एज n टेंड्स टू इन्फिनिटी, वी नो दैट। देयरफॉर दिस पार्शियल सम इज़ 1/1 माइनस r, हेंस द ज्योमेट्रिक सीरीज कन्वर्ज टू 1/1 माइनस r। नेक्स्ट है, हमें शो करना है इट विल डाइवर्ज this series will diverge to infinity if r is greater than or equal to 1। तो let's start, इसमें 2 केसेस आ जाएंगे। एक बार हम लेंगे r इक्वल टू 1 और एक बार लेंगे r ग्रेटर दैन 1। जब r इक्वल टू 1 होता है तो हमारे पास जो Sn है, जो पार्शियल सम है, n टर्म्स तक आता है पार्शियल सम, तो 1 + 1 + 1 n टर्म्स तक आएगा। और हमें पता है 1 + 1 क्या होता है, 2, 2 बार ऐड होता है, 3 बार होता है तो 1 + 1 + 1 3 होता है। इसी तरीके से n टाइम्स ऐड होगा तो n आएगा। देयरफॉर Sn टेंड्स टू इन्फिनिटी एज n टेंड्स टू इन्फिनिटी, ये टेंड्स टू इन्फिनिटी एज n टेंड्स टू इन्फिनिटी। देयरफॉर Sn डाइवर्जेस टू इन्फिनिटी, हेंस सीरीज डाइवर्ज टू इन्फिनिटी, बिकॉज अगर सीक्वेंस डाइवर्ज करेगी, पार्शियल सम का सीक्वेंस डाइवर्ज करेगा तो सीरीज भी डाइवर्ज करेगी। नाउ नेक्स्ट सेकंड केस जो इसमें आया वो वी टेक r इज़ ग्रेटर दैन 1। अगर r ग्रेटर दैन 1 होता है, वी नो दैट अगर ज्योमेट्रिक सीरीज़ होती है तो फॉर्मूला ये होता है पार्शियल सम्स का, या सम ऑफ द ज्योमेट्रिक सीरीज़ होता है। अब n टर्म्स तक है तो इसलिए Sn हमने इसको नेम किया है। इसकी रेशो हमारे पास ये रहती है, देयर Sn टेंड्स टू इन्फिनिटी एज n टेंड्स टू इन्फिनिटी, क्योंकि जो आपका टर्म है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर हमारा पास r की वैल्यू 2 आती है तो हमारे पास क्या होगा, 2 रेज़ टू द पावर n, 2 रेज़ टू द पावर n डाइवर्जेस टू इन्फिनिटी एज n टेंड्स टू इन्फिनिटी, क्योंकि 2 की पावर 1000, मिलियन, बिलियन, ट्रिलियन कुछ भी हो सकती है, तो उस तरीके से वो बढ़ती जा रही है। और अगर बढ़ती ही जा रही है और अपर बाउंड कोई नहीं है तो इट विल डाइवर्ज, ठीक है। हेंस वी से द सम partial sum sequence Sn diverges to infinity, hence the given series also diverges to infinity। अगर sequence partial sum का diverge करेगा तो series भी diverge करेगी। Now the third point we have to show for r is equals to -1। तो let's see क्या हमारे पास आता है। अगर r is equals to -1 होता है तो एक बार जब even होगा तो पॉजिटिव होगा और odd होगा तो n अगर ऑड होगा तो माइनस होगा। इस तरीके से डिपेंड करता है, चेंज होती जाएगी सीरीज़ में n तक जो भी वैल्यूज़ आ रही हैं। अगर n इवन है, जैसे फर्स्ट 2 टर्म्स हैं तो वैल्यू 0 हो रही है, 4 टर्म लेते हैं तो 0 हो जा रही है, 6 लेंगे तो 0 हो जाएगी। इसी तरीके से इफ़ n इज़ ऑड, अगर ऑड होता है तो इसकी वैल्यू 1 होती है, जैसे यहाँ पे 1 आएगी। अगर 3 लेंगे तो इन तीनों का सम 1 आएगा, अगर 5 लेंगे तो इन पाँचों का सम 1 आएगा। तो देयरफॉर इट ऑसिलेट्स, जो पार्शियल सम है, इट ऑसिलेट्स फाइनाइटली बिटवीन 0 एंड 1, या तो 0 हो रहा है या तो 1 हो रहा है सम, डिपेंडिंग अपॉन n, और n इंक्रीज करता जाता है 1, 2, 3 एंड सो ऑन। तो देयरफॉर द सीरीज ऑल्सो ऑसिलेट एंड ऑसिलेट्स फाइनाइटली, ठीक है, बिटवीन 0 एंड 1। अगर r आपके पास लेस देन -1 होता है, जो हमारी फोर्थ कंडीशन में है, तो -2 हो सकता है, -3 हो सकता है, -4 हो सकता है, तो हमारा सम क्या रहेगा, 1 - r रेज़ टू द पावर n होल 1 - r, ठीक है। इट विल ऑसिलेट्स इनफाइनाइटली, तो ये भी इनफाइनाइटली करेगा, क्योंकि
आर रेज़ टू द पावर एन एज एन टेंड्स टू इन्फिनिटी, ये इनफाइनाइट वैल्यू को जाएगा, क्योंकि पहले 2 रेज़ टू पावर एन आएगा, फिर 3 रेज़ टू पावर एन आएगा, 4 रेज़ टू पावर एन आएगा, तो इस तरीके से हमारी वैल्यू इंक्रीज़ करती जाएगी। तो इसीलिए हमारे पास ये ऑसिलेट करता जाएगा, एक बार नेगेटिव एक बार पॉजिटिव, डिपेंडिंग अपॉन द वैल्यू ऑफ n, ठीक है। देयरफॉर द पार्शियल सम एंड हेंस द गिवन सीरीज ऑसिलेट्स इनफाइनाइटली, क्योंकि अगर मैं इसमें 1 माइनस 2 रेज़ टू द पावर n लेती हूँ तो 1 माइनस 2 आ जाएगा, ठीक है। अगर मैं लेती हूँ 3 तो ये आ जाएगा, क्योंकि मैं माइनस में ले रही हूँ तो मेरे पास यहाँ माइनस की टर्म आएगी -2। अगर मैं n को 1 लूँगी तो ये नेगेटिव हो जाएगा, माइनस से प्लस बन जाएगा। लेकिन अगर मैं n को ऑड लेती हूँ तो ये क्या बनेगा, ऑड में ये नेगेटिव बनेगा और ये नेगेटिव प्लस हो जाएगा, ठीक है। एंड इवन में आपके पास क्या होगा, ये चीज़ पॉजिटिव आएगी और ये नेगेटिव टर्म बन जाएगी। इसी तरीके से यहाँ पे भी हमारे पास रूल फॉलो होगा। देयरफॉर इट ऑसिलेट्स इनफाइनाइटली। नाउ फिफ्थ आपके पास है लेट मॉडुलस आर इज़ लेस देन 1, ठीक है। अगर ये मॉडुलस आर लेस देन 1 होता है, देयरफॉर हमें यहाँ पे एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस की बात चेक करनी है। तो इसका मतलब जो एंट्रीज़ आ रही हैं जितनी भी आएंगी, जैसे 1 प्लस आर, तो मतलब इस टर्म में हर एक टर्म को हमने मॉड लेके चेक करना है। तो हमारे पास अगर मॉडलेस आएगा, क्योंकि एब्सोल्यूटली की बात करी जा रही है, तो 1 प्लस मॉड आर प्लस मॉड आर का स्क्वायर और n-1 एंड सो ऑन इन्फिनिटी तक जा रहा है। तो सम हमारे पास आएगा फर्स्ट n टर्म्स का 1 - मॉड आर रेज़्ड टू पावर n, 1 - मॉड आर टेंड्स टू 1/1 माइनस मॉड आर, बिकॉज मॉड आर इज़ लेस देन 1, ठीक है। अगर लेस देन 1 है तो आपके पास क्या आता है, इट टेंड्स टू 0 एज एन टेंड्स टू इन्फिनिटी फॉर ऑल मॉड आर लेस देन 1 एज एन टेंड्स टू इन्फिनिटी। देयरफॉर दिस कन्वर्जेस, ठीक है। द सीरीज कन्वर्जेस एब्सोल्युटली। अब यहाँ पे मॉडुलस है इसलिए कन्वर्जेंट है, यहाँ मॉडुलस नहीं लिखा है इसलिए इट कन्वर्जेस एब्सोल्युटली, ये हमने इसको शो कर दिया है। नेक्स्ट है इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज़ हमें दी हुई है, हमें इसके बारे में डिस्कस करना है। डिस्कस द कन्वर्जेंस ऑफ सीरीज़ n1 टू इन्फिनिटी ए आर रेज़ टू द पावर n-1 है। तो ये सेम ही जो हमने पहले क्वेश्चन किया, बस इसमें a क्वांटिटी आ रही है, कोई एक फिक्स्ड रियल नंबर है a विच इज़ नॉट इक्वल टू 0 एंड द रेशियो इज़ नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। सेम उन्हीं स्टेप्स पे होगा, तो लेट्स डू इट very fast. The given series is series n1 to infinity a r raised to power n-1 a plus a r, इस तरीके से हमारे पास ये बढ़ता जाएगा। ए कांस्टेंट है। लेट मॉड आर, फर्स्ट हमने कंडीशन ले ली, मॉडुलस आर इज़ लेस देन 1, सेम वही जो हमारा फर्स्ट केस बना था। nth पार्शियल सम लिख लिया, nth पार्शियल सम फर्स्ट टर्म 1 माइनस आर रेज़्ड टू पावर n 1 माइनस आर, इन दोनों का रेशियो क्या है, ए आर ओवर ए, ये रेशो आर है। ए आर स्क्वायर ओवर ए आर, इसका रेशो भी आर है। ये हमारे पास पता चल रहा है इस तरीके से कि ये ज्योमेट्रिक सीरीज़ है। तो ए ओवर 1 माइनस आर माइनस ए आर रेज़्ड टू पावर n ओवर 1 माइनस आर हो गया। फिर हमने इन दोनों की लिमिट ले ली, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, और हमारे पास क्योंकि ये टर्म मॉडुलस में लेस देन 1 है, तो ये टर्म आर क्या रहेगा, -1 से 1 के बीच में रहेगा, ना -1 होगा ना +1 होगा। तो इसकी लिमिट क्या होती है, इट टेंड्स टू 0। देयरफॉर वी गेट द पार्शियल सम लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी इज इक्वल्स टू a ओवर 1 माइनस आर। देयरफॉर SN सीक्वेंस जो है, पार्शियल सम के सीक्वेंस है, इट विल कन्वर्ज एंड गिव सीरीज कन्वर्जन, गिवन सीरीज कन्वर्जन टू 1 ओवर 1 माइनस आर मल्टीप्लाई बाय a। ये आपके पास सॉल्यूशन आ गया। लेट दूसरा केस बनेगा r इक्वल टू 1 का, तो सीरीज़ वही जो सेम हमने लास्ट किया था, यहाँ पर एक टर्म a ऐड, क्योंकि सब में आ रही है तो n टाइम्स a हो जाएगा पार्शियल सम, क्योंकि r अगर 1 रखते हैं हम n टर्म्स तक, तो पार्शियल सम Sn टेंड्स टू इन्फिनिटी एज n टेंड्स टू इन्फिनिटी। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो पार्शियल सम का सीक्वेंस है इट डाइवर्जेस टू इन्फिनिटी, हेंस द गिवन सीरीज डाइवर्जेस टू इन्फिनिटी। सो लेट r इज़ ग्रेटर देन 1, जो हमारा थर्ड केस बनता है। तो देयरफॉर
हमारे पास है एस एन इज इक्वल्स टू ए आर एच पार एन माइनस वन। अगर आर ग्रेटर देन वन होता है हमें पता है फॉर्मूला ज्योमेट्रिक सीरीज के सम का ये होता है। तो हमारे पास क्या बनेगा, एज एन टेंड्स टू इन्फिनिटी ये टर्म बढ़ती ही जाएगी, ठीक है। अगर ये टर्म बढ़ती जाएगी तो एज एन टेंड्स टू इन्फिनिटी दिस टेंड्स टू इन्फिनिटी, हैंस इट डाइवर्जेस टू इन्फिनिटी। अगर सीक्वेंस पार्शियल सम का डाइवर्ज करता है तो इट द सीरीज ऑल्सो डाइवर्जेस। नेक्स्ट है हमारे पास आर इज इक्वल्स टू माइनस वन। अगर हम लें तो आर इज इक्वल्स टू माइनस वन में एस एन की वैल्यू आएगी ए माइनस वन प्लस ए अप टू एन टर्म्स तक, ठीक है। तो एन अगर इवन है तो ज़ीरो हो जाएगा, अगर ऑड है तो ए हो जाएगा। सिमिलर केस जो हमने पहले स्टडी किया था। और देयरफॉर सीक्वेंस एस एन ऑसिलेट्स फाइनाइटली, क्योंकि दो ही वैल्यूज़ इसमें आ रही है तो काउंटेबल है, फाइनाइट है। देयरफॉर गिवन सीरीज ऑसिलेट्स फाइनाइटली बिटवीन ज़ीरो एंड विल बी आर लेस देन माइनस वन अगर होता है तो। अगर आर लेस देन माइनस वन है, माइनस टू माइनस थ्री माइनस फाइव माइनस टेन कुछ भी हो सकता है, तो हम समीशन वन टू इन्फिनिटी एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस भी चेक कर रहे हैं इसकी। तो यहाँ पर आपके पास वैल्यू आ रही है ए आर एच पर एन माइनस वन, हर एक का मॉडुलस होगा। एज एन टेंड्स टू इन्फिनिटी हमने सम चेक कर लिया, सम आपके पास सिंपल आएगा क्योंकि ये आ गया मॉड ए ओवर वन माइनस mod r. So therefore r raised to power n tends to 0 as n tends to infinity. Therefore the given term, the given series will converge absolutely, ठीक है। Therefore we get the final result. Now next theorem है हमारे पास, if series 1 to infinity an is convergent and वी हैव टू प्रूव दैट लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी ए एन इज़ ज़ीरो होता है। अगर ये सीरीज़ कन्वर्जेंट है तो लिमिट हमारी ज़ीरो को कन्वर्ज करेगी, किसकी, nth टर्म की। तो लेट अस प्रूव दिस। तो हम इसको प्रूव करेंगे बाय द हेल्प ऑफ पार्शियल सम्स, जिसमें वी टेक एस एन इज इक्वल्स टू ए वन ए टू ए एन तक, क्योंकि nth टर्म है। बिकॉज जो सीरीज़ ए एन है ये कन्वर्जेंट है, इट इज़ गिवन दैट इट इज़ कन्वर्जेंट, तो इसका मतलब इसका जो लिमिट होगी वो यूनिक होगी, और उस लिमिट यूनिक को हमने एस ले लिया है। तो देयरफॉर द सीक्वेंस एस एन इज़ ऑल्सो कन्वर्जेस टू एस। क्यों? क्योंकि आपकी सीरीज़ कन्वर्ज कर रही है तो उसकी सीक्वेंस जो होती है टर्म्स की सीक्वेंस, जैसे ए वन ए टू ए थ्री, तो हमने इसी को हमने स्पार्शियल सम्स में लिखा है, जो हमारे पास आता है एस वन एस टू एस एन तक अगर हम ले रहे हैं तो हमारी ये सीक्वेंस आएगी। तो एस वन भी कन्वर्ज करेगा इसको, एस टू भी करेगा और एस एन भी कन्वर्ज करेगा, मतलब हर एक ही आपके पास ऐसे ही रहेगा। अगेन एस एन माइनस वन जो कन्वर्जेंस सीक्वेंस होगी वो भी कन्वर्ज करेगी एस को, बिकॉज एवरी सब सीक्वेंस ऑफ कन्वर्जेंट सीक्वेंस इज कन्वर्जेंट टू द सेम लिमिट, ठीक है। Now the nth term of an can be written as Sn a minus Sn minus वन। ये बात आपको समझना बहुत ज़रूरी है। अब जैसे मैं लिखूँ S2, वो क्या आएगा A1 प्लस A2, S3 वो क्या आएगा A1 प्लस A2 प्लस A3। तो अगर मैं इन दोनों का यूज़ करके A3 की वैल्यू निकालना चाहूँ तो अगर मैं सब्ट्रैक्ट करती हूँ S3 माइनस S2, so therefore limit n tends to infinity an is equals to limit n tends to infinity Sn minus वन। तो हमारे पास a3 की वैल्यू s3 माइनस s2 आ गई। उसी तरीके से हमने an की वैल्यू भी Sn माइनस वन कर ली, और देयरफॉर हमारी दोनों की सीक्वेंस लिमिट n tends to infinity Sn भी s है और लिमिट n tends to infinity Sn माइनस वन भी s ही है। दोनों का सम क्या आएगा, ज़ीरो। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आपके पास कोई भी सीरीज़ ए एन कन्वर्ज करेगी तो इसका मतलब है कि हमारे पास लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी ए एन ज़ीरो होना चाहिए। इसी की एक कोरोलरी है वेरी इंपॉर्टेंट, कि अगर सीक्वेंस ए एन कन्वर्ज नहीं करेगी ज़ीरो को, देन सीरीज़ ए एन डज नॉट कन्वर्ज, ठीक है। तो बिकॉज सीरीज़ ए एन कन्वर्जेस देन ए एन टेंड्स टू ज़ीरो। द कन्वर्स ऑफ द थ्योरम इज़ नॉट ट्रू, कि अगर आपके पास ए एन ज़ीरो को कन्वर्ज करती है तो ज़रूरी ये नहीं है कि जो सीरीज़ है वो कन्वर्ज करेगी, ठीक है। तो हम देख लेते हैं इसको।
बाय टेकिंग सीरीज़ ए एन इज इक्वल्स टू सीरीज़ 1/n। एस एन आपका nth पार्शियल सम लिख लिया हमने इसका, 1/2 1/3 n तक आ गया। इसी के लिए तरीके से हमने s2n माइनस एस एन, मतलब यहाँ पे आप कोई भी वैल्यू ले सकते हैं, n और m जैसे लिखते हैं। यहाँ हमने दो डिफरेंट वैल्यूज़ लेनी होती है पार्शियल सम्स की, तो s2n हो सकता है और sn हो सकता है, जिसको हम लिख सकते हैं 1/n+1 + 1/n+2 सो ऑन 1/2n। मॉडुलस आ गया। ठीक है, ये बात समझ में आई, क्योंकि हमारे पास sn अगर ये है तो इसके बाद क्या आएगा n+1, इसमें आपके टर्म्स आएंगी n+1/n+1, n+2 एंड सो ऑन अप टू 1/n+n, और n+n को हम 2n लिख सकते हैं। तो इसी तरीके से हमारे पास ये टर्म्स आ गई। तो n+n में से अगर हम sn मतलब s2n में से sn माइनस कर दें तो ये जो टर्म्स हैं ये तो सारी माइनस हो जाएंगी, और हमारे पास जो बचेंगी वो ये बचेंगी जो एक्स्ट्रा आ रही हैं sn के अलावा। तो 1/n+1 लिख सकते हैं। ऑल्सो हमने ऐसे पहले भी क्वेश्चंस किए हैं जिसमें हमने शो किया इट इज़ ग्रेटर देन 1/2n 1/2n। ठीक है, बिकॉज n+1 इज़ लेस देन n+n, तो इसका मतलब 1/n+n इज़ लेस देन 1/n+1, तो मतलब इसका रेसिप्रोकल इससे बड़ा हो जाएगा, तो देयरफॉर 1/2n ही छोटा हो जाएगा 1/n+1 से। ऐसे ही 1/2n छोटा हो जाएगा 1/n+2 से, एंड सो ऑन। हमारे पास टर्म आ गई n/2n, n टर्म्स हैं ये सारी, तो वैल्यू आ गई 1/2। और 1/2 क्या है, हम इसको एप्सिलॉन काउंट कर सकते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये कॉची सीक्वेंस नहीं होगा, बिकॉज कॉची सीक्वेंस में मॉडुलस ऑफ sn माइनस sn शुड बी लेस देन एप्सिलॉन। और अगर हम 1/2 जो कि 0 और 1 के बीच में आता है, एप्सिलॉन भी 0 और 1 के बीच में हम लेते हैं, तो अगर ऐसा कोई हमारे पास एप्सिलॉन आ गया जिससे कि ये ग्रेटर हो गया है, तो इसका मतलब sn इज़ नॉट अ कॉची सीक्वेंस। और अगर ये कॉची सीक्वेंस नहीं है तो ऑटोमेटिकली इट इज़ नॉट अ कन्वर्जेंट। तो ऑल्सो हमारे पास sn+1 माइनस sn क्या आ रहा है, 1/n+1 आ रहा है, क्योंकि 1/n+1 ही है जो विच इज़ ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल n। Therefore we can write Sn is monotonically increasing sequence। तो इसका मतलब ये बाउंडेड अबव भी नहीं है, क्योंकि ये तो इंक्रीजिंग हो रही है, मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है, और n जैसे जैसे बढ़ता जाएगा वैसे वैसे ये वैल्यूज़ भी बढ़ती जाएंगी, एंड हेंस इट इज़ अ डाइवर्जेंट सीक्वेंस। एंड देयरफॉर अगर सीक्वेंस पार्शियल सम्स जो है n का वो आपके पास डाइवर्जेंट है, तो देयरफॉर देयर सीरीज इज़ ऑल्सो डाइवर्जेंट। बट लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी an क्या है, वो तो वैल्यू 0 होती है, तो हेंस हम ये ज़रूर कन्वर्ट्स ऑफ द थ्योरम इज़ नॉट ट्रू। नाउ नेक्स्ट है हमारे पास इफ़ सीरीज़ an एंड सीरीज़ bn कन्वर्ज रिस्पेक्टिवली टू सिग्मा एंड टाउ। जैसे सिग्मा को कन्वर्ज कर रहा है सीरीज़ an, और टाउ को कन्वर्ज कर रहा है सीरीज़ bn, और म्यू लैम्डा कोई रियल नंबर्स हैं, देन सीरीज n इज इक्वल टू 1 to infinity लैम्डा टाइम्स an प्लस म्यू टाइम्स bn कन्वर्ज टू लैम्डा सिग्मा प्लस म्यू टाउ। तो हमें ये प्रूव करना है कि इनका जो सम होगा, सीरीज़ का जो सम होगा, वो भी उसी लिमिट को कन्वर्ज करेगा। नाउ लेट्स सी द nth पार्शियल सम ऑफ सीरीज़ an हम लिख सकते हैं a1 a2 अप टू an। ठीक है, सिग्मा n लिख सकते हैं इसको। और nth पार्शियल सम ऑफ bn सीरीज़ का हम लिख सकते हैं टाउ n इज इक्वल्स टू b1 प्लस b2 प्लस bn तक। अगेन लेट sn हमारे पास nth सम आएगा, क्योंकि s जो है हमारी ये सीरीज़ है, ये जो सीरीज़ है इसकी बारे में बात हो रही है, ये तो ऑलरेडी कन्वर्जेंट हमें दी हुई है, तो सम ऑफ द सीरीज़ भी कन्वर्ज करेगी सम ऑफ द लिमिट्स को, तो वही चीज़ हमने शो करनी है। तो हम nth जो हमारे पास पार्शियल सम आएगा इस सीरीज़ का, वो आएगा लैम्डा a1 प्लस म्यू b1 प्लस लैम्डा a2 म्यू b2 एंड सो ऑन अप टू n। और लैम्डा a1 प्लस लैम्डा a2 प्लस सो ऑन हम इसको लिख सकते हैं लैम्डा, दिस इज सीरीज़ an प्लस म्यू सीरीज़ bn। सीरीज़ an कन्वर्ज कर रही है लैम्डा सिग्मा n को, और सीरीज़ bn कन्वर्ज कर रही है टाउ n को। सिंस सीरीज़ n सिग्मा को कन्वर्ज कर रही है और bn कन्वर्ज करिए टाउ को, तो हम इसको लिख सकते हैं sn इज इक्वल्स टू लैम्डा सिग्मा n प्लस म्यू टाउ n। ठीक है, ये डायरेक्ट वैल्यू लिख दी है हमने, क्योंकि हमारे पास ये वैल्यू आ रही है इसकी। देयरफॉर इट टेंड्स टू लैम्डा सिग्मा प्लस म्यू टाउ, एज n टेंड्स टू इन्फिनिटी सिग्मा n टेंड्स टू सिग्मा, एज n टेंड्स टू इन्फिनिटी टाउ n टेंड्स टू टाउ।
Therefore series n 1 to infinity this converges to lambda sigma plus mu tau. ठीक है. नाउ इसके ऊपर बेस्ड हम क्वेश्चंस करेंगे. शो दैट द सीरीज 1 + 1/2 ये जो सीरीज दी गई है इट कन्वर्ज टू द सम 2. ठीक है, ये हमें शो करना है. ये भी एक तरीके से क्या है, ज्योमेट्रिक सीरीज है. हमने इससे पहले थ्योरम्स प्रूव करी हैं. तो यहाँ पर भी हमारे पास सिंपल आ जाएगा. एस एन इज इक्वल्स टू nth पार्शियल सम लेंगे. हम देखेंगे ये किसको कन्वर्ज करता है एंड हेंस द सीरीज विल कन्वर्ज. अगर एस एन जो पार्शियल सम है वो कन्वर्ज करेगा सम 2 को तो हम कह सकते हैं कि हमारी सीरीज भी कन्वर्ज करेगी 2 को. तो नाउ एस एन आपके पास ये आ गया. एस एन आपके पास आ गया 1 माइनस आर रेज टू द पावर एन ओवर 1 माइनस आर. ठीक है, फर्स्ट टर्म इज 1. इसको हमने सिंप्लीफाई किया. वी गेट 2 माइनस 1 ओवर 2 रेज टू द पावर एन माइनस 1. ठीक है, नाउ लिमिट ली एस एन की. ठीक है, अगर लिमिट आपके पास एस एन की टेंड्स करेगी 2 को तो हम कहेंगे सीक्वेंस कन्वर्ज करेगी 2 को. अगर सीक्वेंस कन्वर्ज करेगी सो डज द सीरीज. तो देयरफॉर वी हैव लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी एस एन इज इक्वल्स टू लिमिट ले ली एंड ये इट टेंड्स टू 0 एज इट इज़ 1/2. रेशियो is r is equals to 1/2. Therefore it converges to 2 and hence the series converges to 2. ठीक है. Now by Cauchy's criteria using Cauchy's criteria we have to prove the divergence of this series 1 over 2n minus 1. तो पहले हमें इसको सिंपल में लिखना पड़ेगा. तो सीरीज ए एन क्या बनेगी इज इक्वल टू सीरीज 1 over 2n minus 1 जिसको हम n1 से लेके इन्फिनिटी तक करेंगे. तो n1 रखेंगे तो 1/3. ठीक है, तो आपके पास आ गया 1 + 1/3 + 1/5 एंड सो ऑन 1/2 n माइनस 1 तक एंड सो ऑन बिकॉज इट इज़ इनफाइनाइट सीरीज. तो हम इसको लिख सकते हैं. तो यहाँ पे आपके पास आ रहा है लेट एस एन. हमने n टर्म कर लिया तो एस एन हमारे पास क्या बनेगा 1 + 1/3 + 1/5 प्लस सो ऑन 1/2 n माइनस 1. अब हमने इसका डिफरेंस लेना है क्योंकि हमें कॉची सीक्वेंस से इसको प्रूव करना है. तो इसीलिए हमें s2n + 1 ये और टर्म ले ली माइनस एस एन कर दिया. तो हमारे पास इसके बाद जैसे s2n + 1 कहाँ तक जाएगी मैं यहीं पे रफ में बता देती हूँ. तो हमारे पास जो फर्स्ट टर्म आ रही है अभी देखिए इसके बाद टर्म कौन सी आएगी 2n + 1. तो 1 over 2n + 1 ये एडिशन में किसके लिए आएगी s2n + 1 के लिए आएगी. फिर आ गया 1/2 n + 3 एंड सो ऑन. लास्ट है 2n + 1 तक आएगा. तो इसलिए हमने n की जगह पे यहाँ पर 2n + 1 रख दिया एंड वी गेट 1 over 4n + 1. क्योंकि इन दोनों का डिफरेंस है तो ये जो नीचे की टर्म्स हैं ये कैंसिल हो जाएगी एंड वी गेट 1 over 2n + 1 + 1 over 2n + 3 एंड सो ऑन 1 over 4n + 1. ठीक है, इसके बाद हमारे पास ये टर्म्स आ गई. बिकॉज ऑल टर्म्स आर पॉजिटिव तो हम मॉडुलस लिखें चाहे नहीं लिखें सेम ही थिंग है विच इज़ ग्रेटर दैन 1 over 4n + 1. क्योंकि हमें डाइवर्जेंस शो करना है तो हमें पता होना चाहिए कि डाइवर्जेंस कैसे शो करते हैं. अगर इस डिफरेंस को हम ग्रेटर देन सम ऐसी क्वांटिटी बता दें जो 0 और 1 या एप्सिलॉन के बराबर होती है. तो हमारे पास आ गया 1 over 4n + 1 1 over 4n + 1. यही चीज़ क्योंकि ये चीज़ बिकॉज 2n + 1 इज़ लेस देन 4n + 1 plus 1. Therefore 1 over 4n + 1 is less than 1 over 2n + 1 and so on. हम 2n + 3 के साथ भी लिख सकते हैं. तो हमारे पास ये आ गया ग्रेटर देन क्योंकि ये आपके पास n + 1 टर्म्स आ रही हैं सारी की सारी. तो हमारे पास आएगा n + 1 over 4n + 1. ठीक है, अगर ये 4n + 1 आ गया 1/4 कॉमन ले लिया वी गेट 1 + 3 और नॉर्मल सिंप्लीफिकेशन करके हमारे पास ये आ गया कि 1 + 4 समथिंग ये टर्म आ रही है. ये जो टर्म है ये आ रही है ग्रेटर दैन 1/4 प्लस समथिंग. अगर ये 1/4 प्लस समथिंग से ज़्यादा है तो इसका मतलब ये 1/4 से भी ज़्यादा है. अगर ये 1/4 से ज़्यादा है हर एक n के लिए तो इसका मतलब एस एन इज़ नॉट अ कॉची सीक्वेंस. ठीक है, देयरफॉर एस एन इज़ नॉट अ कन्वर्जेंट बिकॉज इट इज़ नॉट अ कॉची सीक्वेंस. और ये कन्वर्जेंट नहीं है तो हम यहाँ पे देखेंगे ये मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है. ठीक है, अगर डिक्रीजिंग हुआ तो आपकी लोअर लिमिट तो है ही. तो देख लेते हैं एस एन + 1 माइनस एस एन मतलब एक ग्रेटर से आप माइनस करके देख लीजिए. इसकी टर्म आ रही है 1/2n + 1 विच इज़ ग्रेटर दैन 0 फॉर ऑल n. क्योंकि n की वैल्यू अगर मैं 1 रखती हूँ तो ये टर्म बनती है 1/2 + 1 दैट इज़ 1/3. 1/3 एक पॉजिटिव टर्म है विच इज़ ग्रेटर दैन 0. तो इसका मतलब वो एस एन + 1 इज़ ग्रेटर दैन एस एन. अगर ऐसा है तो एस एन + 1
टर्म बड़ी है Sn से, विच शोज दैट द सीक्वेंस Sn इज मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग। अगर ये मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है तो इसका मतलब ये कन्वर्जेंट भी नहीं है, और मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है इसका मतलब जो सीक्वेंस है आपकी पार्शियल सम की, इट डाइवर्जेस। तो दिस सीक्वेंस इज डाइवर्जेस, सो द series will diverge. This series will diverge by Cauchy's criteria. Thank you.